हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हम लोगों की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 29 है। और फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू इंसर्ट शेप एंड यूज शेप फिल, शेप आउटलाइन एंड शेप इफेक्ट ऑप्शन इन एमएस वर्ड। कि आपने एमएस वर्ड के अंदर शेप को ड्रॉ या इंसर्ट करने के साथ साथ शेप के फिल ऑप्शन को, शेप के आउटलाइन ऑप्शन को एंड शेप के इफेक्ट ऑप्शन को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट लेने से पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब पे चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और मेरा हर नया कोर्स आप लोगों को बासानी तौर पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 29 की तरफ। और हमारा आज का टॉपिक था कि आपने एमएस वर्ड के अंदर शेप को इंसर्ट करने के साथ साथ शेप के फिल ऑप्शन को, शेप के आउटलाइन ऑप्शन को एंड शेप के इफेक्ट ऑप्शन को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि हमने अपनी क्लास नंबर 26 के अंदर डिटेल में शेप को इंसर्ट करना सीखा था। इसी तरीके से हमने अपनी क्लास नंबर 27 के अंदर डिटेल के अंदर शेप्स के पॉइंट को एडिट करना सीखा था। और इसी तरीके से हमने क्लास नंबर 28 के अंदर शेप के अंदर टेक्स्ट को ऐड करना और रोटेट करना सीखा था। तो फ्रेंड्स, हम आज की क्लास के अंदर शेप में कलर करना, शेप की आउटलाइन अच्छे से बनाना और शेप पर इफेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ एक दो शेप्स हैं उनको ड्रॉ कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल, यहां पर मैं एक बॉक्स बना लेता हूं। एक मैंने बॉक्स बना लिया और इसी तरीके से मैं यहां पर एक स्टार बना लेता हूं। फॉर एग्जांपल, मैं यहां पर एक स्टार बना लेता हूं। आपके सामने मैंने एक बॉक्स और एक स्टार बना लिया। फ्रेंड्स, सबसे पहले मुझे अपनी शेप का कलर चेंज करना है। तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा। आप जैसे ही इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्मेट टैब का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप फॉर्मेट टैब के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक जगह पर शेप फिल का ऑप्शन आ रहा है। आप इस शेप फिल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने काफी सारे कलर आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां से अपनी शेप को कोई भी कलर देना चाहते हैं तो आप बासानी तौर पर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां से अपनी शेप को रेड कलर देना चाहता हूं, मैंने इसको अपना रेड कलर दे दिया। इसी तरीके से मैं अपने स्टार को ग्रीन कलर देना चाहता हूं तो मैं इस पर क्लिक करूंगा डबल क्लिक से और शेप फिल के ऑप्शन में जाऊंगा और यहां से मैं इसको ग्रीन कलर दे दूंगा जो मेरी रिक्वायरमेंट है। मैं स्टार को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। इसी तरीके से फ्रेंड्स, मैं डाउन में आता हूं। डाउन में आने के साथ एक शेप में और ड्रॉ करता हूं। मैं शेप्स में जाता हूं। शेप्स में जाने के साथ मैं यहां पर एक क्लाउड ड्रॉ कर लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक क्लाउड जो है वो बना लिया। अब इस क्लाउड के अंदर मैं डबल क्लिक करूंगा और पहले मैंने कलर अपनी मर्जी के मुताबिक यहां से मैं चूज करा था, मुझे जो भी कलर चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, इस सारे कलर्स के अंदर मुझे मेरा रिक्वायर्ड कलर नहीं मिल रहा तो उसके लिए मैं मोर फिल कलर के ऑप्शन को इस्तेमाल करूंगा। मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहां पर आपके सामने काफी सारे कलर जो है वो आ जाएंगे। आप इसमें से किसी भी कलर को चूज करके उसके मुताबिक, अपने मुताबिक यहां पर आप जो कलर है उसको लगा सकते हैं। और इसी तरीके से यहां पर आप ट्रांसपेरेंसी, मतलब कितना वो कलर जो है वो मध्यम हो उस हिसाब से आप उसकी ट्रांसपेरेंसी सेट करके उसको ओके करेंगे तो उस हिसाब से उस कलर की ट्रांसपेरेंसी भी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब तक तो हमने सीखा कि आपने अपनी शेप के अंदर कलर को किस तरीके से इंसर्ट करना है। अब फ्रेंड्स, हम इस पे अपने फर्स्ट वाले बॉक्स पर क्लिक करते हैं और शेप फिल के ऑप्शन में जाते हैं। अब हम यहां पर लास्ट क्लास में मैंने आपको सेकंड लास्ट क्लास में पिक्चर का इंसर्ट करना सिखाया था कि अगर आपने किसी शेप में पिक्चर लगानी है तो जस्ट पिक्चर पे क्लिक करने के साथ आप यहां पर फ्रॉम अ फाइल पे आएंगे और यहां से आप अपनी किसी भी किस्म की पिक्चर को लगा सकते हैं जो भी आपने लगाना हो। अब पिक्चर को लगाने के बाद आप शेप फिल के ऑप्शन में दोबारा जाएंगे और यहां से फॉर एग्जांपल आप अपनी किसी पिक्चर में कोई ग्रेडियंट कलर देना चाहते हैं तो आप यहां से बासानी तौर पर अपनी पिक्चर के अंदर ग्रेडियंट कलर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, आपको जो ग्रेडियंट कलर है ये वाला पसंद नहीं आ रहा, आप मजीद ग्रेडियंट कलर्स देना चाहते हैं तो आप मोर ग्रेडियंट कलर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप मोर ग्रेडियंट्स कलर पर क्लिक करेंगे तो आपके लेफ्ट साइड के ऊपर एक जो बार है वो ओपन हो जाएगी। यहां पर आप सिलेक्ट करेंगे कि आपको कौन सा ग्रेडियंट कलर रखना है। फॉर एग्जांपल,
यहां पर वो आपको बता रहा है ग्रेडियंट कलर में, यहां से आप सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल मुझे यहां पर पहले मैंने लाइट ग्रेडियंट ये वाला कलर रखा और यहां पर आने के साथ मैंने ये वाला शेडो दे दिया इसको। उसके अलावा अगर मैं यहां से कोई और कलर सेलेक्ट करना चाहता हूं तो मैं उसके बीच में उस कलर को ऐड कर सकता हूं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप अपनी शेप के अंदर किसी भी कलर के मदद से ग्रेडियंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप अपनी शेप की ट्रांसपेरेंसी देना चाहते हैं कम ज्यादा, तो आप अपनी शेप के अंदर बासानी तौर पर दे सकते हैं। जिस तरीके से मैं यहां पर दे रहा हूं तो आप चेक कर सकते हैं कि उसमें ब्राइटनेस ज्यादा कम और ट्रांसपेरेंसी ज्यादा और कम जो है वो नजर आ रही है। इसी तरीके से आप कलर का जो शेडो है वो ज्यादा और कम कर सकते हैं, किस कलर का कितना ज्यादा और किस कलर का कितना कम होगा। तो फ्रेंड्स ये जैसे जैसे आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे तो सिंपल छोटा सा एक ऑप्शन है, आपको ऑटोमेटिक इस चीज की समझ आ जाएगी। तो फ्रेंड्स अब हम सीखते हैं कि हमने अपने शेप के अंदर टेक्सचर को किस तरीके से अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल आप कोई टेक्सचर देना चाहते हैं अपनी शेप में तो नीचे टेक्सचर के ऑप्शन मौजूद हैं। आप बासानी तौर पर शेप फिल की मदद से अपनी शेप्स के अंदर टेक्सचर को बासानी फिल कर सकते हैं। शेप में हम जाएंगे और टेक्सचर में क्लिक करने के साथ आप यहां पर आने के साथ इजीली तौर पर किसी भी टेक्सचर को अप्लाई करेंगे तो वो आपके शेप के अंदर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं आपकी आउटलाइन की कि आपने अपनी शेप की जो आउटलाइन है, फॉर एग्जांपल आप कोई ग्राफ बना रहे हैं, कोई और चीज बना रहे हैं, उसके अंदर आपकी जो शेप है उसकी जो आउटलाइन, ये आप चेक करें अभी आपकी आउटलाइन जो है वो ब्लैक टाइप नजर आ रही है या हल्की सी ब्लू कलर में। मैं चाहता हूं कि मुझे ये जो आउटलाइन है ये रेड कलर में चाहिए और मोटी चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं इस पर क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के साथ सबसे पहले मैं शेप आउटलाइन के ऑप्शन में जाऊंगा। शेप आउटलाइन के ऑप्शन में आऊंगा, सबसे पहले मैं अपनी आउटलाइन का कलर सेलेक्ट करूंगा कि जो मुझे अपनी आउटलाइन, आप देखें वहां पर हल्की हल्की सी जो लाइन है आपकी वो चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल मुझे यहां पर येलो लाइन चाहिए या रेड लाइन, मैंने रेड लाइन सेलेक्ट कर ली। अच्छा, उसके बाद हम शेप आउटलाइन में आएंगे, वेट के अंदर लाइन की मोटाई बताएंगे कि हमें लाइन की मोटाई कितनी रखनी है, 4, 6, 3, 2। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे 6 रखनी थी तो मैंने यहाँ पर 6 रख ली। अब आप देख सकते हैं कि जो आपकी ये वाली शेप है इसका जो लाइन, जो शेप का जो बॉर्डर है वो रेड कलर का है। अब आपने बॉर्डर तो लगा लिया लेकिन अब मैं चाहता हूं कि जो मेरा बॉर्डर है ये मजीद स्टाइलिश हो, यानी कि ये जस्ट लाइन ना हो, इसमें कोई डॉटेड लाइन हो, कोई स्लैशेस लाइन हो। मैं इस पर क्लिक करता हूं, क्लिक करने के साथ आप देख सकते हैं मैं शेप आउटलाइन में दोबारा आऊंगा और यहां से डैशेस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा और यहां पर काफी सारे डैशेस के ऑप्शन मौजूद हैं। इसमें से आपको जो भी पसंद है आप आसानी तौर पर लगा सकते हैं या आप मोर लाइन के ऑप्शन पर भी क्लिक करेंगे तो आपके सामने मजीद ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। इसके अंदर से भी आप काफी सारी चीजों को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप यहीं तक महदूद रहें क्योंकि यहीं पर हमारा जो काम है वो हो जाता है। मैं शेप आउटलाइन पर जाऊंगा और यहां से डैशेस में यहां पर डॉटेड लाइन को मैं लगाऊंगा तो आप देखेंगे कि मेरा जो शेप का बॉर्डर है वो डॉटेड लाइन में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरीके से मैं इस पर आकर क्लिक करूंगा और शेप आउटलाइन पे जाऊंगा। यहां पर मैं अगर इसको दे देता हूं, फॉर एग्जांपल स्टार है, स्टार में मैंने ये वाली लाइन दे दी और जो इसका मैंने वेट था लाइन का वेट जो है वो मैं कर देता हूं 6, ठीक है, या 3 में कर देता हूं 3 और जो इसका कलर है वो मैं कर देता हूं ग्रीन। तो आप देख सकते हैं कि जो आपकी शेप की आउटलाइन है वो ग्रीन हो चुकी है। आपकी किसी भी किस्म की शेप है, चाहे वो एडिट आपने पॉइंट के जरिए से अपनी शेप को एडिट किया है, आप आसानी तौर पर लगा सकते हैं। इसी तरीके से हम इस वाली शेप का जो आउटलाइन है उसको भी बना देते हैं। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं और डबल क्लिक करने के साथ शेप की जो मोटाई है वो मैंने 6 रख दी या 4, जो भी मैं रखना चाहूँ, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है। मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के साथ मैं इसकी जो डैशेस पर बना देता हूँ और इसकी जो शेप का कलर है आउटलाइन का वो मैं दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ब्लू, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं आपकी शेप के इफेक्ट्स के बारे में। अभी तक हमने शेप फिल और शेप की आउटलाइन पे काम किया था, अब मैं शेप के इफेक्ट पर मैं काम करना चाहता हूँ। मैं इस पर क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे शेप फिल, शेप आउटलाइन और उसके बाद शेप इफेक्ट का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो उसमें काफ़ी सारे हमारे पास ऑप्शंस आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं प्रीसेट्स, इसमें से ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करूँ तो आप नीचे चेक करिएगा आपकी जो शेप है उसका स्टाइल थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब मैं ये रखूँगा, ये आप देखें, ये देखें हल्का सा शेडो आ रहा है, ये देखें, ये काफ़ी सारे आप देखें, ये आपकी शेप इस स्टाइल में जो है प्रीसेट 9 इस स्टाइल में कन्वर्ट हो गई। ये देखें आपकी जो शेप है वो डाउन साइड पे लेटी भी एक बॉक्स के शेप में आ रही है। ये देखें इस शेप में कन्वर्ट हो गई। आपकी शेप
इस शेप में कन्वर्ट हो चुकी है। इसी तरीके से अगर आप शेडो देना चाहते हैं अपनी शेप का, तो आप इस तरीके से हल्का सा देखें, हल्का हल्का सा आपका शेडो इमेज का बैक पर चेंज होता जा रहा है। आप किसी भी किस्म का जो आप शेडो देना चाहते हैं वो आप बआसानी तौर पर अपनी शेप का शेडो भी दे सकते हैं। इसी तरीके से आप रिफ्लेक्शन देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी शेप के डाउन में हल्की सी रिफ्लेक्शन हो। रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल मैं स्टार है, मैं स्टार को थोड़ा सा ऊपर करता हूं और देखिएगा स्टार के नीचे हल्की सी आपको रिफ्लेक्शन सी नजर आएगी। मैं शेप फिल इफेक्ट में जाऊंगा और यहाँ से रिफ्लेक्शन में आऊंगा, ये देखें स्टार के नीचे हल्का सा स्टार आ रहा है, ये देखें रिफ्लेक्शन। जिस हिसाब से भी आप, जिस स्टाइल में भी आप देना चाहते हैं, आप बआसानी तौर पर उस रिफ्लेक्शन को दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप ग्लो में देना चाहते हैं, ये देखें आपका जो स्टार है आप उसको चेक करें, आउटर लाइन के बाहर आपको हल्का सा ग्लो मिल रहा है डिफरेंट कलर के अंदर, जिस कलर में आप ग्लो देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें ये ग्रीन था, ग्रीन के बाद ग्रे कलर का ग्लो आ रहा है, मतलब साया टाइप आ रहा है आपकी जो आपने लगाई थी आउटलाइन ग्रीन कलर की स्टार के ऊपर। इसी तरीके से हम यहाँ पर सॉफ्ट एज, यानी कि इसकी जो एज है उसको सॉफ्ट कर सकते हैं। ये देखें आपकी शेप के जो एजेस थे वो खत्म हो गए, यानी कि जो कोने थे वो खत्म हो गए। आप इसको चेक करें, ये देखें आप अपनी शेप को इस तरीके से बहुत ही कमाल का बना सकते हैं। इसी तरीके से आप बेवल एंड एम्बोस को यूज करते हुए अपनी शेप को मजीद स्टाइलिश बना सकते हैं। ये देखें ये काफी सारे ऑप्शंस हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी शेप को बाकायदा तौर पर अच्छा बना सकते हैं। अगर आपने अपनी इमेज, अगर आपने अपनी शेप का 3D इफेक्ट देना है तो आप इजीली 3D इफेक्ट्स को यूज करते हुए अपनी शेप को 3D इफेक्ट दे सकते हैं। ये देखें आपका स्टार जो है वो लेटे हुए स्टाइल के अंदर आ रहा है, ये चेक करें। काफी सारे ऑप्शंस को आप इस्तेमाल करते हुए अपने जो शेप है उसको अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी जो आज की क्लास थी ये यहीं पर इख्तिताम होती है और आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा कि आपने किसी भी शेप का कलर किस तरीके से चेंज करना है, शेप में इमेज किस तरीके से लगानी है, शेप में पैटर्न किस तरीके से फिल करना है, शेप की आउटलाइन आपने किस तरीके से बनानी है, शेप की आउटर लाइन का कलर किस तरीके से चेंज करना है, उसकी मोटाई किस तरीके से चेंज करनी है और शेप के इफेक्ट ऑप्शन को आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं आपके प्रोजेक्ट की। आप लोगों का प्रोजेक्ट यही है कि आपने MS वर्ड में काफी मतलब 15-20 इमेजेस बनानी है, उसमें आपने डिफरेंट बॉर्डर्स लगाकर दिखाने हैं। बॉर्डर्स लगाने के साथ आपने किसी बॉर्डर का कलर चेंज करना है, किसी बॉर्डर का कलर कुछ रखना है, किसी शेप में आपने इमेज इंसर्ट करनी है, किसी का आपने कलर चेंज करना है। मतलब 8-10 इमेजेस आपने शेप फिल, शेप आउटलाइन और शेप इफेक्ट के ऊपर मुझे काम करके दिखाना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को मेरी आज की क्लास जो है वो समझ आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर किया करें। अब फ्रेंड्स हम इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। आज के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।